प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी 33% आरक्षण दिया महिलाओं को। लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ने में ये लोग पता नहीं क्या सोचते हैं कि महिलाएं आगे ही नहीं बढ़ रही। मेरे आदरणीय आरसीपी सिंह जो हैं, वो महिलाएं देखा जाए तो आप महिलाओं की आधी आबादी है और इस पे उनका पूरा फोकस है। तो क्या कहना चाह रहे हैं? जी, आपको भी सबसे पहले आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद और 9 वर्ष की मंगल कामना आप लोग को भी है। जितने भी मेरे सीवान वासी हैं, मैं उन लोग को भी शुभकामनाएं देती हूं कि 9 वर्ष मंगलमय हो। सबसे बड़े हृदय सम्राट रहे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी का जयंती है 12 तारीख को, क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श और विचार से कौन नहीं जानता है और मैं चाहूँगी कि उनके ही आदर्श और विचार अपनाएं तो बेहतर होगा। चलिए, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किए। इस पे खास करके महिलाएं, आप आदरणीय सबसे पहले लीजिए, आदरणीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी सबसे पहले 50% आरक्षण दिए पंचायत में। इसके लिए भी उनको मैं साधुवाद देती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी 33% आरक्षण दिया महिलाओं को। लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ने में ये लोग पता नहीं क्या सोचते हैं कि महिलाएं आगे ही नहीं बढ़ रही हैं और मतलब इसको लेकर के महिलाएं काफ़ी हैं कि आखिर आरक्षण मिलने से क्या फ़ायदा कि हम महिलाएं सब आगे नहीं बढ़ रही हैं। लेकिन मेरे आदरणीय आरसीपी सिंह जो हैं, वो महिलाएं देखा जाए तो आप महिलाओं की आधी आबादी है और इस पे उनका पूरा फोकस है। खास जी चलिए, कहा जाता क्या है तो आशा जो आपका पार्टी है आरसीपी बाबू का, वो हर स्टेट में अपना अपना प्रतिनिधि चुन चुका है, बिहार हो, सिक्किम हो, बंगाल हो। क्योंकि आरसीपी बाबू एक मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। उनके ही मैंने देखा जाए कार्यकाल में तो जेडीयू ने कई बड़े बड़े पद को सुशोभित किया। चाहे लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने 16 सीट अचीव किया, उसके बाद देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में भी अच्छी मैंने पकड़ बना कर रखे रहे हैं। तो अब आप लोगों की तैयारी क्या है? क्योंकि अब आप भी एक राष्ट्रीय महासचिव हैं यहाँ की, तो आपका भी राजनीतिक दायित्व है। जी, हम लोग की राजनीति एकदम आप देख ही रहे हैं। इतना जल्दी आदरणीय क्योंकि संगठन में जेडीयू में जो पहले थे तो संगठन के रूप में ही वहाँ काम करते थे और उनका ही संगठन बनाया हुआ था। इतने सारे प्रकोष्ठ बने थे। आज देखा जाए तो जेडीयू में कितना प्रकोष्ठ है आप लोग पता कर सकते हैं। लेकिन ये दिवाली के दिन हम लोग की पार्टी की घोषणा हुई, आप सबकी आवाज़, आप लोग को भी पता होगा। 31 डेट था, 31 अक्टूबर था, उस दिन हम लोग की पार्टी की घोषणा हुई और इतना जल्दी लगभग 2 महीना हो गया, 2-2.5 महीना हो गया, 2.5 महीना हो गया और इतना जल्दी संगठन बना है। लगभग अभी तक मेरे ख्याल से 25 या 26 प्रकोष्ठ तैयार बन गए हैं। उनका उद्देश्य है कि 65 प्रकोष्ठ पूरा अपना वो तैयार कर ले, लेकिन 26 प्रकोष्ठ बन चुका है और इतनी जल्दी संगठन मजबूत और इतने लोग जुड़ रहे हैं ये, और वो आप लोग से छुपा नहीं है। और ये मैं बताना चाह रही हूँ कि उनका इस बार की राजनीति जो 2025 की जो आ रही है बहुत दमदार होगी। चलिए, बहुत दमदार। चुनाव जो विधानसभा चुनाव है वो भी काफ़ी नज़दीक है और इस साल भी होने वाला है। क्या लग रहा है कि आप भी चुनाव लड़ेंगी विधानसभा? नेता का जो आदेश होगा वो हमें स्वीकार होगा। चलिए, नेता का जो आदेश होगा वो स्वीकार होगा, कहा जाता। जी बिल्कुल, वो तो जोर भी देते हैं कि हम लोग का जो है कृषि प्रधान देश है, तो कृषि पे ही अगर किया जाए तो बहुत सा काम है। आज जो युवा जो जा रहे हैं बाहर, उनको जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो कृषि से रिलेटेड बहुत सी योजना है हमको ही दिया जा सकता है। क्योंकि वो जैसे कि जेडीयू में रहते हुए कार्य किए थे और उन्हीं के नाम पर जेडीयू का जो आगे का मैंने देखा जाए भविष्य भी सुधरा। आपने 16 सीट भी जीते हैं, उनको उस समय क्या कहना चाहेंगे? आपकी पार्टी का इस विस्तार जिस प्रकार से बढ़ते जा रहा है। ये तो पहले से संगठन का काम करते आए हैं जी। और जो उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं जी, वो लोग भी सांगठनिक ढांचा को मजबूत करने वाले लोग ही हैं। अब जैसे कि हम लोग पिछले महीना दिसंबर में जो जिला की बैठक की है उसमें हम लोग एक प्रारूप तैयार किए थे। तो चूँकि पहले से उनके साथ बैठना था, हम जानते थे किस आधार पर काम होता है, तो हम प्रारूप तैयार किए
और उस प्रारूप पे काम किया। और उस प्रारूप में है कि 31 मार्च तक सिवान जिले में 8 विधानसभा है, तो अमूमन 50,000 एवरेज, यानी 4 लाख सदस्य बनेंगे और पूरे बिहार में करीब 1.25 करोड़ जी। और इसी चीज़ को जो 3 जनवरी को जो बैठक हुई मुजफ्फरपुर में जी, तो किसी कारणवश हम तो कुछ निजी कारणों से नहीं जा पाए, लेकिन अनीता जी गई हुई थी। और जब इनको बोलने का मौका मिला तो उन्होंने इसी सांगठनिक ढांचा पे ही बात किया कि हम लोग जो काम कर रहे हैं इस पर हमारे नेता काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न है, बोले कम से कम चलिए हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। और उसमें लक्ष्य था हमारा कि आने वाले मार्च अप्रैल मई तक हम लोग हर विधानसभा में एवरेज 50,000 नए सदस्य बना लें। चलिए, एवरेज 50,000 नए सदस्य बना लें। शिक्षा और स्वास्थ्य, देखिए बिहार में जो शिक्षा का स्तर है क्यों नहीं इसका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, क्या कारण है इसका? एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी सरकार में जो लोग हैं उनकी इच्छा शक्ति की कमी है, शिक्षा पे काम हो ही नहीं रहा, सिर्फ बंदर बांट हो रहा है। और देखिए इसी धरती पे फ्रांस एक देश है, वहाँ पर जो शिक्षक होने VVIP के रूप में आता है, सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति शिक्षक होता है। और हमारे यहाँ शिक्षकों की स्थिति हो रही है, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं उन पर देखिए जालियांवाला बाग दिखाई दे रहा है। आज पटना जो दिख रहा है जालियांवाला बाग का रूप दिखाई दे रहा है। इस तरह से इस ठंड के मौसम में पूस के महीने में पानी का बौछार दिया गया। क्या किए हम लोग, कौन सा अपराध कर दिए हैं वो लोग? और उसको पानी, सिर्फ न्याय ही तो मांग रहे हैं। किसी भी व्यक्ति हो या संस्था हो या सरकार हो, उसका इकबाल इसी बात पे होता है कि आप न्याय के प्रति कितने सजग हैं।